Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। वैसे आपने रात को बहुत इम्प्रेस किया मरियम। आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड, आप इतना अच्छा गाती हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। मरियम क्या हो गया? गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? क्या बदतमीजी है ये? बंद करो ये सब। हमारा तो नींद वीरान हो गया, हमारा बच्चा हमसे दूर चला गया। मरीज को अच्छा करने के लिए कड़वा दवाई तो देना ही पड़ता है। अली तुम्हारा है, तुम्हारा जगह कोई भी नहीं ले सकता। आप मेरी बात तो सुने। चुप करो। अब अली से पूछ ले। खबरदार, तो अली का नाम भी तो अपना जबान फैलाया। ऐसे तो ना करे ना, थोड़ा सा पानी पी ले। वैसे तुम लोग भी कमाल करते हो, मुझे मना कर रहे थे और खुद सब बता दिए। अरे हमने कुछ नहीं बताया, मार्गरेट आंटी की यूएसए से कॉल आई थी, उन्होंने मम्मी से पूछ लिया था। आंटी आंटी आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आंटी हमारी मरियम ऐसी नहीं है। अरे अब ये सारी बातें छोड़ो, कोई जाओ एम्बुलेंस को लेकर आओ, आंटी की तबीयत खराब हो रही है। मम्मी थोड़ा सा पानी पी ली। मम्मी मम्मी आंटी जाओ जाओ एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी जाओ एम्बुलेंस को मम्मी कॉल करो। मम्मी आप सुन रही हैं? मम्मी मैं हाकिम अली खान, जरगे का सरदार, जरगे का फैसला सुनाता हूँ। हमारा रिवायात के मुताबिक बेहया औरत का सजा सजाए मौत है। हम तुमको सजाए मौत नहीं देगा। तुम ऐसा करो कि कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाओ। आसरा कर भूल बीबी, फैसला हमारे हक में होने वाला है। बीबी जान आप फालतू में खुश हो रहे। बार जिरगा बेटा है, उस छोकरी को ऐसा सजा देगा कि उसका खानदान जगह छोड़कर भाग जाएगा। और अली भी उसके पीछे पीछे भाग गया तो? अली को तुम देखना, हम कैसे रोकेगा। तुम कैसे रोकेगा? एक मिनट, मैं भी सरदार का बेटा हूं, मैं जानता हूं इंसाफ कैसे करते हैं। अभी ये सजा नामुकम्मल है। तुम सरदार का बेटा है, सरदार नहीं। जरगा के सामने तुम्हारी बात का कोई हैसियत नहीं। लेकिन जरगे का काम है इंसाफ करना। ये जब वक्त आएगा तो तुम देखना। वो तो ठीक है बीबी जान, पर फिर भी हमारा दिल बहुत परेशान होता है। अरे तुम्हारा बीबी जान क्या मर गया जो तुम इतना परेशान होता है? अली तुम्हारा है। तो तुमको शक है कि जरगा इंसाफ नहीं करेगा? शक नहीं, मुझे यकीन है। पुलिस ने सिर्फ मरियम को नहीं मुझे भी गिरफ्तार किया है, तो फिर सजा सिर्फ इसको क्यों मिल रही है? तुम हमारा बेटा है, इसलिए तुमको रियायत दिया। ये तो इंसाफ नहीं है बाबू जी। देखो, जरगा हमने बिठाया, ये सब हमारा मेहमान है। तुम हमारे सामने हमारे मेहमान की बेइज्जती नहीं करेगा। खामोश हो जाओ।
मैं खामोश नहीं रहूंगा। इस जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रह सकता मैं। सना, जरगे का फैसला कानून होता है और मैं ऐसे अंधे कानून को नहीं मानूंगा। जब तुम सरदार बनेगा ना तो इसी कानून को मानेगा। ये आपकी गलतफहमी है बाबा जान। मैं जुल्म के अंधेरों में सरदार की पग नहीं पहनूंगा। मैं लानत भेजता हूं इस सरदारी पर। और याद रखिएगा बाबा जान, मैं जब तक जिंदा हूं इस फरसूदा सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और सुनो, तुम अब जाओ और जाकर अपने बस्ती वाला लोगों को बोलो कि 2 दिन के अंदर बस्ती खाली कर दो और हम उसको आग लगा देगा। आप लोग अभी इसी वक्त मुझे गोली मार दें, लेकिन मेरी वजह से बेगुनाह लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे मौत मंजूर है, मगर ये नहीं। ले जाओ इन दोनों को। अब तुम क्या फैसला करेगा? तुम्हारा लड़का तो उस लड़की के इश्क में पागल हो गया है। बस्ती को आग लगा देगा तो खुद ब खुद वो जगह को खाली कर देंगे। हाँ तो ठीक है, फिर आग लगा दो ना। सर ये ठीक नहीं है। मरियम परेरा मेरी सगी बहन है और उससे मिलना मेरा राइट है। ओ बच्चा, तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है। हाकिम अली खान ने उसकी जमानत कराई है और सादिक अली खान उसे यहाँ से ले गया है। लेकिन जमानत के बाद सादिक अली खान उसे क्यों लेकर आएगा? वो घर नहीं आएगी अपने? ये बात जाके तुम उनसे पूछो। मुझसे ज़्यादा बहस करोगे तो सरकारी काम में मुदाखलत के जुर्म में अंदर कर दूंगा। समझ आई? नूर खान, नूर खान दरवाजा खोलो। नूर खान, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो अभी। खान जी, आप भी सच्ची सच्ची बोलो, अली किधर है? आस रखो, अली इधर है। हमारा दिल बहुत घबराता, हम बहुत परेशान हैं। देखो, तुम्हारा ये परेशानी का मर्ज बहुत पुराना है और उस पुराना मर्ज का दवा इस शहर में नहीं मिलेगा। हमारा अली से बात कराओ, वो अचानक किधर चला गया? थोड़ा देर सब्र करो, अभी तुम उसको मिलेगा। अली इधर ही है। हम उसका कमरा में देखा, वो नहीं है वहां पे। तुम एक बात क्यों नहीं समझता? कान जी, आपने इधर जिरगा भी बिठा दिया, हम और परेशान हो गया। अली हमारा औलाद है। हमारा भी औलाद है। टेंशन में हूँ कि वो माथा आंटी की तबीयत खराब थी ना। लो, जेनी आ गई। जेनी, माथा आंटी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है ना? और तुम मरियम से मिलने गई थी, क्या हुआ? मिली? मैं गई थी मगर राज ने अंदर जाने ही नहीं दिया। अरे, तुमकी इतनी जुर्रत! तुम मेरे साथ चलो वहाँ पे, हम देखते हैं कि वो हमें मरियम से मिलने कैसे नहीं देते। प्रोटेस्ट करेंगे हम वहाँ पे जाके। ये कोई तरीका है? वो हमारी मरियम को कैसे बंद कर सकते हैं? तुम टेंशन नहीं लो, तुम परेशान नहीं हो। जूली, ज्ञानी, रुको।
तुम अपना टाइम जाया करो। अरे मार्टिन अंकल क्या बात करते हैं? क्योंकि मरियम अपनी मर्जी से उस टीचर के साथ गई थी। आप मरियम को नहीं जानते? वो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारे सामने पैदा हुई पली बड़ी है। अभी तुम कुछ नहीं बोलो, कम्युनिटी की बदनामी हो रही है, वीडियो वायरल हो गई है, दुनिया देखेगी तो क्या होगा। मार्टिन अंकल, मैरी को लैंड माफिया ने सजा दी है, वो उनको इस जगह पर कभी कब्जा नहीं करने देगी। वो हम सबके लिए सैक्रिफाइस कर रही है। मजबूरी में ऐसा किया। मेरी भी मजबूरी है, मैं किसी जहालत के कानून को नहीं मान सकता। अच्छा तो तुम अपने बाप दादा को जाहिल बोलता है। शाबाश, आफरीन। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि मरियम कहाँ है। मैं आपसे पूछा मरियम कहाँ है। मैंने पूछा मरियम। माइकल, मरियम बहुत स्ट्रांग लड़की है। वो जितनी भी स्ट्रांग हो, आखिर है तो लड़की ही ना। लड़का हो या लड़की, अपने हक और सच के लिए डट जाना ही बहादुरी है। You're right, जूली। हक और सच पे डट जाना मरियम से अच्छा कोई नहीं जानता। अच्छा अब चलें, मम्मी उठ गई तो फिर जाने नहीं देंगी। अच्छा माइकल, मैं जैनी और मरियम को लेकर लैंड माफिया के गॉडफादर से मिलने जा रही हूँ। हम लोग आज उनसे अपनी कम्युनिटी के राइट्स के लिए बात करेंगे। नहीं भाई, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा, वरना कोई नहीं जाएगा। हरगिज नहीं, मम्मी अकेली हैं, तुम साथ गए तो उनके साथ कौन रहेगा? मम्मी सो रही हैं और 3 घंटे से पहले वो नहीं उठेंगी। और अगर उठ गई तो? देखो माइकल, बात समझने की कोशिश करो। हम लोग अपने राइट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो लोग हमें खा नहीं जाएंगे। लेकिन क्या? अच्छा सही है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा वहां। ओके, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो, परेशान नहीं होना। अच्छा सलाम अलैकुम। चिड़िया बुलबुल है तो ऊंचा आसमान पर तेज उड़ता है, हाँ? लेकिन कभी कभी एतजाल में फंस जाता है। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। बीबी, तुमने रात को खाना नहीं खाया? ऐसा करने से खान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खान साहब, इसने कुछ भी नहीं खाया, सब ऐसे ही रखा है। तुम जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम फाका करेगा और मर जाएगा और खेल खत्म? तुम वादा करो कि तुम अपना खानदान को लेकर कानून से चला जाएगा। हम तुमको अभी आजाद करते हैं। देखो देखो, हम तुमको ना शराफत का रास्ता दिखाते हैं। भले तुम यहां मर जाओ, हमको कोई परवाह नहीं है। ये जंजीर तुम्हारा नहीं खुलेगा। हम बस्ती को आग लगा देगा, सारा बस्ती खुद खाली हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते खान, क्योंकि मेरे हिस्से की बाकी जंग आपका अपना बेटा लड़ेगा। आप कॉलोनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने उसको काला इल्म क्या हुआ है? उसके पास सफेद इल्म है।
वो कभी जुल्म का साथ नहीं देगा। ज्यादा बातें ना बनाओ, अंदर जाके बताओ मरियम की बहन आई है, जेनी नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, तुम यही रुको। बोलो समंदर खान। मीर साहब, बाहर एक लड़की आई है, बोलते हैं मरियम का बहन है, मिलवाओ उससे। उनको बोलो कि ये मरियम का घर नहीं है, खुदा खबर वो किधर है। ओ मीर साहब, चलो इधर से निकलो। खान बोलते हैं मरियम का घर नहीं है। हमें पता है मरियम का घर नहीं है, तुम्हारे खान ने मेरी बहन को कैद करके रखा है। ओ मैडम, तुम्हारे को गलतफहमी हुई है। खान जिसको कैद करता है उसको गांव में रखता है, शहर में नहीं। गांव में खान का अपना जेल है, जाओ तुम लोग वहां जाके पता करो। देखो देखो, हम तुमको ना शराफत का रास्ता दिखाते हैं। भले तुम यहां मर जाओ, हमको कोई परवाह नहीं है। ये जंजीर तुम्हारा नहीं खुलेगा। हम बस्ती को आ जगह देगा, सारा बस्ती खुद खाली हो जाएगा। चुप करो। हमारे मालिक के बारे में अगर कुछ भी बोला ना तो हम हवाई फायर नहीं मारेगा, डायरेक्ट फायर मारेगा। ओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारी मरियम अंदर है, उससे मिले बगैर नहीं जाएंगे। ओ मैडम, तुम औरत जात है, हम तुम्हारा इज्जत करते हैं। चलो शराफत से यहाँ से जाओ। तुम हमको बदमाश बोलो, हम बुरा नहीं मानेगा, लेकिन हम मरियम से मिले बगैर नहीं जाएगा। वही मरियम नहीं, इधर से जाओ, उधर से। तुमको बात समझ नहीं आया? अभी समझाता है। ये लड़कियों को उठाओ, गाड़ी में डालो। चलो यहाँ से। मरियम से मिले बगैर नहीं जाऊंगी मैं। मैम साहब, तुमने अपना औकात देखा? तुम हमारे साथ मुकाबला करेगा? डालो उनको गाड़ी में। जूली चलो यहाँ से। मरियम से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा, ये तुम क्या कह रहे हो मुझे कि मरियम अभी तक घर नहीं आई? जी आप आहिस्ता बोलिए, मम्मी सो रही हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और जेनी और जूली आंटी आपके घर गए हुए हैं। मेरे घर? लेकिन क्यों? मरियम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुलिस बोलती है कि आपके अब्बू ने उनकी जमानत करा दी है और वो चली गई हैं। वो तो अभी तक घर ही नहीं आई। क्या आपको भी नहीं मालूम कि मरियम कहाँ है? तुम फिक्र नहीं करो, मरियम घर आ जाएगी। तुम बस अम्मी का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
मरियम कहाँ है बाबा जान? तुमको मतलब? मतलब है तो आपसे पूछ रहा हूँ। हम तुम्हारा बाप है, हम तुम्हारा सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं है। चुप! तुम अंदर नहीं जाएगा। क्यों? एक आवारा लड़की की खातिर तुम अपने बाप से सवाल जवाब करता है। हमको नहीं मालूम वो इस दुनिया में या उस दुनिया में। सलाम अलैकुम। तुम क्यों आए हो यहाँ? चिड़िया बुलबुल है तो ऊंचा आसमान पर तेज उड़ता है, हाँ? लेकिन कभी कभी आपके जाल में फंस जाता है। चिड़िया नहीं हूं मैं, इंसान हूं। अगर तुम चिड़िया होता हम तुमको बोलता उड़ के दिखाओ। अगर तुम इंसान है तो फिर इस कमरे से निकल कर दिखाओ। कमरे से बाहर नहीं जा सकती, यहाँ मर तो सकती हूँ ना, लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम एक दिन भी मुझे इधर नहीं रख सकोगे। ऐसा तो बातें मत करो जालिम। कौन काफिर तुमको मरने दे? तुम्हारे अंदर तो एक जिंदगी है, गर्मी है, जो हम दूर खड़ा होकर उसको महसूस कर सकते हैं। अगर तुम मर गया तुम तो जलकर खाक हो जाएगा। फिर अली, अली को क्यों तकलीफ देता है तुम? तुम्हारी जरूरत कैसे इसको हाथ दिखाने की? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अगर 6 कत्ल भी कर लूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। चले जाओ यहाँ से। अभी तो हम आ गया, अभी तो हम इधर से जाएगा नहीं। बुलबुल हाथ मत लगाओ मुझे, जाओ यहाँ से। ये सब कुछ तुम गुस्सा करता है, तुम तो खुदा का कसम गुस्से में भी अच्छा लगता है। I said get lost। वही अंग्रेजी में फिर लगा जा। अली तुमने क्या किया? फूल भी तुम्हारा नाम लेकर जिंदा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा इंतजार करता है। तुम्हारा नाम लेकर फूल भी मर जाएगा। तुम हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुमको तकलीफ क्या है? हम तुमको अपना घर में मलका बना कर रखेगा यार, तुम्हारा खिदमत करेगा, तुमको हम चेक देगा खाली वाला, जो मर्जी है उसके ऊपर रकम। दूर रहो मुझसे। हम तुमको क्या कर रहे हैं? फिर अली, अली को क्यों तकलीफ देता है तुम? तुम्हारी जरूरत कैसे इसको हाथ दिखाने की? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अगर 6 कत्ल भी कर लूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निकलो यहाँ से। मम्मी बस कर दे।
इतना रोएंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरी आ गई है ना, सारी परेशानी खत्म हो गई। मम्मी पानी पी लें। अब मरियम आ गई है ना आपके पास, अब मैं इसे घर से बाहर भी नहीं जाने दूंगा। थैंक यू अली, तुम हमारा मरियम को हमारे घर वापस ले आए। हम हमेशा ग्रेटफुल होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप थैंक यू कह के क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आंटी? ज्यादती का आगाज मेरे घर से हुआ है, इसका अजाला भी मुझे ही करना होगा। आपका मुझ पे और मेरी फैमिली पे बहुत बड़ा एहसान है। शायद ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी। को समझ नहीं आता हमारे साथ ये क्यों हुआ। हमारा तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ज़र, ज़न और ज़मीन हमेशा से फसाद की वजह बनती है। अगर हम किसी की फितरत को बदल नहीं सकते, जुल्म के खिलाफ खड़े तो हो सकते हैं। तो क्या आप अपने घर वालों के खिलाफ जंग करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करूंगा। जेनी कहाँ? जेनी नहीं आई? नहीं, वो तो नहीं गई। मैंने कहा था कि काम से वापसी पर जेनी को लेकर आने का है, तुम फिर अकेले आ गया। अरे मामा, अगर वो खुद जा सकती है तो वो खुद वापस भी आ सकती है ना। और वैसे भी सारा दिन काम करने के बाद नहीं दिल करता कहीं जाने का। तो क्या चीज है? तू अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, रात को लेट जाता, तब तुम नहीं थकता। तब मेरा कोई बात नहीं सुनता। अच्छा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनता। मम्मी, आप इन लोगों की बातों पे जितना भी यकीन करना है कर लें, लेकिन मेरे दिल में जेनी के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वो एक घटिया खानदान की है। बेशर्म! तुम अपना जेनी और उसकी फैमिली को खुद बदनाम कर रहा है। अच्छा, मैं बदनाम करता हूँ? हाँ। तो ये देखे फिर, ये देखे और बताए मुझे कि मैं गलत हूँ या ये ठीक है। देखें। जी, ये है जिस खानदान की मैं बात कर रहा हूं। अली जी, किधर जा रहे? ऐसे किसी काम से जा रहा था। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अपने बाप के साथ गद्दारी करेगा? बाबा जान, मेरे तो अपने घर में ही कोई कानून नहीं है। आप मुझे वफादारी और गद्दारी का सबक ना ही दे तो बेहतर है। देखो, जिसके पास दौलत पावर होता है, कानून वो बनाता है। जिस दिन ये दुनिया बनी थी ना बाबा जान, अल्लाह ने अपने कानून तो तभी जाहिर कर दिए थे। मगर अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करना सरासर जुल्म है। चुप करो! तुम अपना बाप को कानून का सबक सिखाते हैं। हम तुमको बोला था ना, अली किधर भी नहीं जाता, इधर ही वापस आएगा। सुना तुमने खान जी ने क्या बोला? जहां जुल्म होता है वहां कानून नहीं होता। ऐसे में सबक पढ़ाना बहुत जरूरी है। सलाम अलैकुम हाकिम खाना। वालेकुम
अस्सलाम। खैर तो है याकूब खान, सलाम का जवाब बड़ा सोच कर और गुस्से में दे रहे। बात बहुत बिगड़ गया है सादत खान बाबा। अली अब हमसे भी नहीं डरता। वो उस लड़की को लेकर यहाँ से चला गया है, और अगर उसने उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया तो समझो कि हमारा जिंदगी का सब कुछ बर्बाद हो। तो इसमें घबराने का कौन सा बात है? फिक्र क्यों करता है? वो लड़की जाता है जाए दोज़ख में। उस जगह के बारे में सोचो जिससे हम लोग का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जिधर हम लोगों का 5 टावर बनेगा, प्लाजा बनेगा। अब तो लगाना पड़ेगा, वरना अली हमको बहुत नुकसान देगा। सीधा सा बात है, बस्ती को आग लगेगा तो बस्ती खाली होएगा। तुम ठीक बोलते। वो जगह खाली होगा तो वो लड़की भी साथ जाएगा, और एक दफा में हमारा काम सारा निबट जाएगा। ठहरो, शेख बच्चे ठहरो। तुम एक 2 टका का लड़के की खातिर अपना बाप से मुकाबला करते। मरियम 2 टके की नहीं है बाबा जान। सारी दुनिया की दौलत मिल के भी मरियम की कीमत नहीं बन सकती। लग पता जाएगा कि उसका कीमत क्या है। मेरी को बुलाओ, जल्दी मेरी। क्या हुआ मम्मी? शादी कौन आ रहा है? हमारा मम्मी कुछ नहीं होता, वो हमारे घर नहीं जला सकते, आप रिलैक्स करें। कैसे हमारे घर जलाते हैं? देखिए मम्मी, ये देखिए हमारी आर्मी। इधर आओ, जोर से करेगा मेरी। तुम क्या करेगा? हमारा घर जला देगा। मम्मी कुछ नहीं होगा। लगाओ, आग लगाओ। नहीं जला सकते हमारे घर, नहीं जला सकते। खत्म करो सब कुछ। कैसे आग लगाओ? चलो लगाओ, आग लगाओ। नहीं जला सकते। तुम लोगों ने उस्तादी का साथ दिया था ना, अब भुगतो इस बात को, भुगतो। अब इसका बात तो सुनो तुम लोग। अभी तुम देखो कैसे वो आग लगाता है। कैसे जलाते हो? देखो, ये अगर तुम उस लड़के से फौरन में शादी करेगा ना, तो बारात लेने हमारा बदनाम होगा। अब तुम्हारा शादी घर में करेगा, तुम उसको वापस लेके घर आ जाओ। जी, ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। देखो, इधर आप खैर फिर में सब शरीफ लोग रहता है। तुम्हारा इस क्रिश्चियन कॉलोनी की वजह से हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। अरे मैं, तुम क्या बोलता है? देखो, तुम लोगों को अगर शराफत का जबान समझ नहीं आता तो हम इस बस्ती को आग लगा देगा। हटो पीछे, पीछे हटो। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई आग नहीं लगेगी। और सब लोग मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं मरियम से निकाह करने जा रहा हूं।
सौ क़यामत तक नहीं हो सकता। ऐसा होगा, मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने मरियम को बदनाम किया है, इस पर झूठा इल्जाम लगाया है, और अगर इसने कोई जुर्म किया है तो उस जुर्म में मैं भी शरीक हूं, मुझे भी सजा मिलेगी, और उसकी सजा यह है कि हम निकाह करेंगे। और बाबाजान याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पे कहीं आग लगानी है तो उस आग में मैं भी जलूंगा, फिर संभाल लीजिएगा अपनी दौलत। तुम मुझसे शादी नहीं करेगा। अगर तुम अपनी बात पे अड़े रहे, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखेगा। और अगर तुम अपना माँ से मिलने का कोशिश किया तो हम तुम्हारा माँ को भी तलाक दे देगा। आप सब लोग यहाँ खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? जाइए काम कीजिए, और याद रखिएगा मरियम बिल्कुल मासूम है, इसने कोई जुर्म नहीं किया, और मैं मरियम से शादी करूंगा। जाइए आप लोग। आंटी प्लीज आप भी जाइए ऊपर। मरियम प्लीज फॉर गॉड्स सेक रोना बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ही को हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। देखो ये अगर तुम उस लड़के से फौरन में शादी करेगा ना तो बारात लेने हमारा बदनाम है। अब तुम्हारा शादी घर में करेगा, तुम उसको वापस लेके घर आ जाओ। जी ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? देखो हमारा 5-6 बेटा होता ना तो फिर कोई और पोजीशन होता है, वारिस हाथ से जाता है, बाप दादा का जमीन लूट कर माल बन जाता है। आपको अपनी जमीनें कितनी प्यारी हैं, काश कि मैं भी आपकी जमीन का एक टुकड़ा होता। देखो हमने तुम्हारा माँ का ख्याल किया, अगर हम 3-4 शादी कर लेते ना तो 4 बीवी से हमारा भी इतना औलाद होता, मगर अब क्या करो, मजबूरी है ना। तुम्हारे हम तुम्हारा शादी करा देते हैं। हाकिम खान बेटे से अरमान कर हमको जीतना है, ठीक है। कभी कभी जीतने के लिए हार भी मानना पड़ता है। बाबाजान ये मजहब की बात है, कोई मजाक नहीं है। पहले आप मरियम से पूछिए क्या ये अपनी मर्जी से मुसलमान होना चाहती है या नहीं। हमको शरबत में जहर घोल के दिया बीबी जान। मेरी माँ जिंदगी मौत की जंग लड़ी है और उसकी जिम्मेदार तुम हो मरियम परेरा। कि आप ये बात बार बार क्यों भूल जाते हैं कि हमें एक हाथ से नहीं मिलाया था। हमारा बात पे यकीन रखो, एक दिन मरियम खुद अली का शादी फूल बीबी से करवाएगा। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा, आपसे रिश्ता है प्यार का।